नमस्कार, मैं आदित्य द्विवेदी आपका ज्योतिष मित्र आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, वर और वधू की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी खास मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी ग्रह शांति करवाना चाहते हैं तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा संस्थान में आपको एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी मिल जाएगा। सोलह दिसंबर 1997, 4:20 सुबह का जन्म दिल्ली का है। इनकी लग्न कुंडली देखेंगे। सबसे पहले तुला लगन की कुंडली है। प्रथम भाव में तुला राशि है, लग्नेश शुक्र होगा और इनकी जो राशि बनेगी चंद्रमा मिथुन में है तो मिथुन राशि होगी। लगन का स्वामी शुक्र है, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। लग्नेश का चतुर्थ भाव में जाना जीवन में सारे सुखों को प्रदान करने का प्रयास करता है तो सारे सुख इनको मिलेंगे। शुक्र शनि के घर में है, मित्र के घर में भी है, यह भी ठीक स्थिति है। अब यहाँ पे चतुर्थ भाव में देखेंगे गुरु नीच राशि में है, मंगल उच्च राशि में है तो मंगल की उच्चता ने गुरु की नीचता को भंग किया है। दूसरे प्रकार से देखिए, गुरु शनि के घर में है और शनि के गुरु के घर में दोनों ने स्थान परिवर्तन भी किया है तो गुरु के द्वारा स्थान परिवर्तन राजयोग भी बनेगा और नीच भंग राजयोग भी यहाँ पर बन जाएगा। वहीं पर ये शनि जो छठे भाव में है ये शत्रुहंता योग भी बनाएगा, व्यक्ति को स्वाध्यायी बनाता है। व्यक्ति चीज़ों को खुद से सीख करके जीवन में आगे बढ़ने का सामर्थ्य रखता है, जिसका शनि छठे भाव में होता है। व्यक्ति शत्रुओं को पराजित करता हुआ अपना रास्ता बनाते हुए निकल जाता है। तो इनका ये चतुर्थ भाव भी ठीक है, लगन भी ठीक है और शनि भी चतुर्थ भाव का स्वामी भी ठीक है। अब ये जो चतुर्थ भाव का स्वामी शनि यहाँ आया है और यहाँ का स्वामी यहाँ गया है, एक्सचेंज हुआ है तो भविष्य में ये बिजनेस लाइन में जाने के योग बड़े तगड़े हैं। इस कुंडली में बड़ा काम करेंगे, बड़ा नाम कमाएंगे, बड़ा पैसा कमाएंगे और उस बड़ा पैसा कमाने में बड़े बड़े इनके ऊपर लोन भी रहेंगे। हर बिजनेसमैन के ऊपर रहते भी हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि डिफाल्टर होना है मंगल, क्योंकि धनेश हो चुका है। अब ये जो एक्सचेंज हुआ है गुरु का छठे का चतुर्थ में, चतुर्थ का छठे में, तो इनकी जो प्रॉपर्टी वगैरह रहेगी, ज़मीन वगैरह ये खूब खरीदेंगे, वो सब लोन पे रहेगी या हो सकता है ज़मीन वगैरह से जुड़े हुए किसी व्यवसाय में ही भविष्य में ये चले जाएं। यह भी स्थिति बन सकती है, किसी बड़े व्यवसाय की तरफ जाएंगे। तृतीय भाव में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, बुधादित्य योग बना हुआ है। यहाँ पर जो बुध है वो भाग्य का स्वामी है और जो सूर्य है वो लाभ का स्वामी है। भाग्य ने लाभ को सपोर्ट दिया है, मेहनत भी ये खूब करवाता है, बुद्धि विवेक बहुत अच्छा देता है। व्यक्ति अपने बुद्धि को अनुशासन में रखता है और कम्युनिकेशन स्किल वगैरह में भी मदद करेगा। तो ये बुधादित्य योग भी इनकी काफ़ी मदद करेगा। वो सूर्य के सामने चंद्रमा बैठा हुआ है। अब चंद्रमा जब सूर्य के सामने होता है तो प्रकाशित हो जाता है, चंद्रमा में बड़ा प्रकाश है। चंद्रमा कर्म भाव का स्वामी है तो इनका कर्म भी अच्छा चलेगा। सबको सब कुछ नहीं मिल जाता, कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, वो यहाँ भी एक कमी है। चंद्रमा अकेला है, चंद्रमा के पिछले भाव में कोई ग्रह नहीं है, अगले भाव में कोई ग्रह नहीं है और चंद्रमा के साथ भी कोई ग्रह यहाँ पर बैठा नहीं है। यह एक समस्या है कि केंद्रुम दोष है। तो जीवन में स्थिरता तो आएगी, राजयोग है, धन भी कमाएंगे, लेकिन थोड़ा देर से ही आएगा, देर से ही यह योग बन पाएगा। चंद्रमा से दसम भाव में ग्रह बैठा हुआ है, शनि गुरु की राशि में है तो इनको ये क्या करेगा कि शरीर में दर्द रहेगी, पीड़ा रहेगी, थकान रहेगी तो भी ये काम करेंगे, काम करना पड़ेगा। यहाँ का शनि पीड़ा देता है, पैर वगैरह में दर्द देगा, तकलीफ देगा, लेकिन फिर भी ये मेहनत करवा लेगा, काम करवा लेगा, क्योंकि शनि की जो स्थिति है वह गुरु की राशि में है। तो ऐसे व्यक्ति दर्द पीड़ा बुखार होने के बावजूद भी काम करते रहना पड़ता है, यह योग भी बनेगा। अब ये कुंडली यहाँ पर मंगल के उच्च राशि में होने के नाते
मांगलिक भी हो रही है और मंगल जो है यहाँ पर सप्तम भाव का स्वामी भी है और शुक्र के साथ में बैठा हुआ है, तो प्रेम विवाह की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। देश काल परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगा, लेकिन मंगल और शुक्र की युति में यह योग बनेगा। गुरु नीच राशि में है, इसलिए गुरु बहुत रोकेगा नहीं इन दोनों को। प्रेम विवाह का योग ये दोनों ग्रह बना लेते हैं। संतान की अगर बात करें तो गुरु और शनि ने एक्सचेंज किया है, संतान भाव में केतु बैठा हुआ है, तो यहाँ से थोड़ा सा कुछ मिसकैरेज वगैरह होंगे। संतान के लिए थोड़ा सा प्रयास और इफर्ट के बाद संतान की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। लग्नेश शुक्र का स्टोन इनको पहन लेना चाहिए, भाग्येश का स्टोन पहन लेना चाहिए। शनि का स्टोन पहनने की जरूरत नहीं है, छठे भाव में है, 12वें को देखेगा तो आंख और पैर में तकलीफ पैदा करेगा, इसलिए शनि का स्टोन नहीं पहनना है। जीवन साथी की बात करें तो लग्न में नौमांस, ये नौमांस कुंडली है, ये लग्न कुंडली है। नौमांस कुंडली के लगन में बुध अपने मित्र शुक्र के घर में है और चतुर्थ भाव में गुरु जैसा शुभ ग्रह बैठा हुआ है। वैवाहिक जीवन इनका अच्छा चलेगा। नौमांस कुंडली के दसम भाव में मंगल बैठा हुआ है और शनि की दृष्टि भी है, जो इंडिकेशन देती है कि इनकी पत्नी भी कामकाजी रहेंगी। तो कुल मिलाकर के दाम्पत्य और वैवाहिक जीवन भी ठीक नज़र आ रहा है। संतान के लिए थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी, हो सकता है देरी हो या ट्रीटमेंट वगैरह कुछ लेने के बाद संतान की उत्पत्ति हो। अगर हम इस कुंडली में धन योग की बात करें तो धन योग बहुत ही अच्छा है, राजयोग भी इस कुंडली में है। जीवन में क्या कभी जो है एक बार ऊपर जाके नीचे आने पतन का योग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। परेशानी केंद्रुम दोष में है, इसके लिए चंद्रमा का 1.25 लाख मंत्र जाप करवा के हवन करवाना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर हम दाम्पत्य की बात करें तो दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा, विवाह भी अपनी इच्छा अपनी पसंद से करने का कुछ योग बन रहा है। संतान का मैंने बता ही दिया। कर्म कामकाज बहुत अच्छा चलेगा, गुरु की उच्च की दृष्टि पड़ेगी, शुक्र की दृष्टि पड़ेगी और मंगल की दृष्टि पड़ेगी। तो ये 3 ग्रहों की दृष्टि, दसम भाव में अधिक ग्रहों का होना या अधिक से अधिक ग्रहों की दृष्टि होना व्यक्ति को काम काज के प्रति सोचने विचारने का बड़ा अच्छा नज़रिया भी प्रदान कर देता है। इनके कुछ सवाल हैं, ये भी देख लेते हैं। इनके सवाल हैं सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, उचित कार्य। इनकी कुंडली से जो योग बन रहे हैं वह इंडिकेशन यही देता है कि ये जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में और बड़ी ऊंचाई तक जाएंगे। तो प्राइवेट सेक्टर इनके लिए ठीक है। कंस्ट्रक्शन का काम, बिल्डिंग का काम आदि ये सारे काम करना इनके लिए ठीक है, या फिर कुछ टेक्निकल वर्क से संबंधित काम भी ये कर सकते हैं। व्यवसाय में अपने सेटल होंगे, लास्ट इनका सेटलमेंट इनका खुद के व्यवसाय में रहने वाला है। शादी प्रेम विवाह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ससुराल अच्छी होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में कोई मेजर इशू कभी भी नहीं कुछ आने वाला है। संतान के लिए थोड़ा सा दिक्कत आएगा, संतान होने में देरी, दिक्कत या ट्रीटमेंट वगैरह लेने के बाद इनको संतान की प्राप्ति होगी। अब इनका देखिए, चूंकि लगन का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है, चतुर्थ में गया है और लगन यहाँ पर बलवान है। जब भी किसी ग्रह का गोचर तुला राशि में होगा तो इनको अच्छा रिजल्ट देगा। किसी भी ग्रह का गोचर वृश्चिक राशि में रहेगा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये और धन भाव भी इनका यहाँ भी देखिए धनेश अच्छा है और यहाँ भी धन भाव में अच्छे पॉइंट्स बने हैं। लगन वहाँ भी अच्छा है, लगन यहाँ भी अच्छा है, बहुत ही अच्छा योग है। यहाँ पे 25 पॉइंट्स हैं, यानी ये जो राजयोग बने हुए हैं यहाँ पर 5 है, एवरेज से थोड़ा कम है। 28 पॉइंट्स एवरेज होते हैं, एवरेज से थोड़ा कम है, नहीं तो यह राजयोग और भी प्रबल हो जाता। यहाँ संतान भाव में हमको दिक्कत नज़र आती है, क्योंकि संतान का स्वामी छठे में है, संतान भाव में केतु बैठा हुआ है और गुरु संतान का कारक नीच का है। तो देखिए संतान भाव में पॉइंट्स भी कम है, 22 है, इसलिए संतान के बारे में विचारणीय रहेगा। यहाँ पर 24 पॉइंट्स हैं, कंपटीटर्स बहुत अधिक नहीं रहेंगे। यहाँ पर 27 पॉइंट्स हैं, यहाँ 38। तो पति पत्नी में पति हावी रहेंगे। अष्टम भाव में 26 है, कम ही रहे तो ही अच्छा है। भाग्य में 24 है और कर्म में 28 है, तो भाग्य थोड़ा कम साथ देगा। कर्म के द्वारा कर्म अधिक करके उसको बैलेंस करेंगे। और लाभ भाव में 34 है, यानी आमदनी मनोकामना पूर्ति अच्छे से होगी। लाभ भाव में 34 है, धन भाव में 37 है, यानी लाभ भाव और धन भाव के पॉइंट व्यय भाव से अधिक है। व्यय भाव में सिर्फ 26 है। तो अगर धन में
धन भाव में और लाभ भाव में अधिक पॉइंट्स हो इसकी अपेक्षा, तो व्यक्ति जीवन में कभी भी आर्थिक संकटों का सामना नहीं करता है। इनको स्टोन में सबसे पहले एक तो शुक्र का स्टोन पहनना है, ओपल लगन का पत्थर, और एक पत्थर इनको बुध के लिए पहनना है, पन्ना। ओपल और पन्ना इनको पहन के रखना है। संतान के मामले में अगर कभी कोई दिक्कत होगी तो केतु का, शनि का और गुरु के मंत्रों का जप हो जाएगा तो संतान का भी इशू खत्म हो जाएगा। विवाह होने की संभावना कब है, इस बात पर भी हम विचार कर लेते हैं। क्योंकि इनकी बहनों का विवाह विलंब से हो रहा है तो इनमें भी थोड़ा सा विलंब आ जाएगा। फिलहाल शनि की महादशा इनकी चल रही है। शनि की महादशा में पैर में तकलीफ होती रहेगी। विवाह के लिए अभी इनको इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी विवाह का निकट में कोई योग नहीं बन रहा है। विवाह इनका भी विलंब से होने का एक कारण ये चौथे भाव का मंगल रहेगा। हाँ, एक चीज़ और है, यहाँ पे जो चतुर्थ भाव में चर राशि में 3 ग्रह बैठे हुए हैं, मंगल उच्च का, गुरु का नीच भंगी, ये इनको हवाई यात्राएं खूब करवाएगा, विदेश भी लेकर के जाएगा। देश भर में पूरा फ्लाइट से ही इनका चलना फिरना रहने वाला है। विवाह इनका भी उम्र के 30-32 साल की आयु के करीब में होने की संभावना रहेगी।